Dear students, today we will start the next unit, that is the third unit, magnetic effects of current and magnetism. It is your third unit, but we are doing the fourth unit. Now, what do you mean by magnetism? बच्चे magnetism जो है वो दो तरह का होता है, magnetism due to current, magnetism due to magnet. जो मैग्नेटिज़म करंट के कारण है उसे हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं, और जो मैग्नेटिज़म मैग्नेट के कारण है उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट. मैग्नेटिज़म ड्यू टू करंट के अंडर हमारे 2 चैप्टर्स आएंगे. फर्स्ट इज़ द बायट-सेवर्स लॉ एंड सेकंड इज़ द मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और मैग्नेटिज़म ड्यू टू मैग्नेट जो है दैट इज़ द परमानेंट मैग्नेट, उसमें हमारे अगले टॉपिक्स आएंगे. थर्ड चैप्टर मैग्नेटिक डाइपोल एंड फोर्थ अर्थ मैग्नेटिज़म. ठीक है. ये सारी ब्रीफ मैंने कर दिया है यूनिट को, मैग्नेटिक फैक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज़म को, कि मैग्नेटिज़म दो तरह का होता है. एक मैग्नेटिज़म करंट के कारण होता है, एक मैग्नेट के कारण होता है. जो करंट के कारण होगा उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलेंगे, और जो मैग्नेट के कारण होगा उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट. मैग्नेटिज़म ड्यू टू करंट जो है उसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं, बायट-सेवर्स लॉ और मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. और थर्ड चैप्टर जो है वो अंडर आता है मैग्नेटिज़म ड्यू टू मैग्नेट, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर. नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज़ बायट-सेवर्स लॉ. बायट-सेवर्स लॉ बेसिकली बच्चे क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. ठीक है. ये इसमें हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस वन, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. इसके अराउंड जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है ये सारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. इसके अराउंड हम यहाँ पे एक पी पॉइंट लेते हैं. पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है. यहाँ पे हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल लिया. उस स्मॉल लेंथ एलिमेंट का जो पी पॉइंट से डिस्टेंस है दैट इज़ आर. जब हम यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, आपको बता दिया कि ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है, थंब, राइट हैंड थंब रूल, ये करंट की डायरेक्शन है. इसके अराउंड ये सारा क्या है, फील्ड. जब हम इसके अराउंड गए तो हमने देखा कि हमारी फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आउटर साइड को है. सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटर साइड पे. हमने पी पॉइंट पे करंट लेके गए, करंट कैरिंग लूप को यहाँ पे रखा हमने. करंट कैरिंग लूप को हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड. यहाँ से देख लो बच्चे, ये आउटवर्ड डायरेक्शन को होगी, दिस वन. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज़ बायट-सेवर्स लॉ. ये बायट-सेवर्स लॉ क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसमें ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. ये इन्वर्स के लॉ है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज़ बी इज़ प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ठीक है. ये हमें मैथमेटिकली एनालिसिस देता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड बी का. ठीक है. मैंने इसमें थोड़ा सा और भी दिया है कि ओस्टर्ड एक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस वन, करंट कैरिंग कंडक्टर, हम अपने एग्जांपल पे आएंगे. इट डिपेंड्स अपॉन करंट आई. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू आई. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट एंड distance between r and angle theta. So dv is proportional to I, dv is proportional to dl, angle between dl and r is sin theta, dv is proportional to sin theta and dv is inversely proportional to 1/r². मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने इन सबको कंबाइन किया. आइडियल sin थीटा अपॉन r², प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, बराबर का साइन, सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज k. k इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड k इज़ ऑल्सो इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ठीक है. हमने पुट कर दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r². डी वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सो इट इज़ द इन्वर्स स्क्वायर लॉ. म्यू नॉट क्या है, दिस इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. नाउ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज डिटर्मिन्ड बाय इंटीग्रेशन की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r². म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स. ठीक है. वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है. सो दिस इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर. ये थीटा एंगल किस में है, डी एल और आर के बीच में. ये डी एल और आर के बीच में, स्मॉल लेंथ एलिमेंट और आर के बीच में जो एंगल है दैट इज़ थीटा. सो दिस इज़ आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन r². r कैप इज़ द यूनिट वेक्टर हुज वैल्यू इज़ 1. सो डायरेक्शन जो है डी वी की दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ डी एल एंड आर. इसकी डी वी की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी डी एल और आर के. क्यों,
बिकॉज डी बी इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल एंड आर। डायरेक्शन किससे डिटरमिन की हमने मैग्नेटिक फील्ड की, और मैंने आपको क्या बताया, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बच्चे, थंब क्या बताएगा, करंट की, थंब क्या बता रहा है, ये करंट है, इसके अराउंड सारा क्या है हमारा फील्ड। इट इज़ ऑल अबाउट बायोट-सेवर्ट्स लॉ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। थैंक यू वेरी मच।